आपके लिए लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 8। तो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नेम है प्रोग्रामिंग विथ अरेज। इसके चैप्टर के नेम से पता चलता है बेसिकली हम इस चैप्टर में अरेज के बारे में जानेंगे और हम इस चैप्टर में देखेंगे सॉर्टिंग ऑफ एन अरे किसे कहते हैं। ओके, तो हम जानते हैं प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग यानी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम मशीन को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि बताता है कि प्रोग्राम को कैसे कैरिड आउट करना है। यानी हम एक्चुअली मशीन को क्या बताते हैं, मशीन से यहाँ पर मतलब है कंप्यूटर को बताते हैं कि हम करना क्या है। ठीक है, तो हम अरेज के बारे में जानते हैं कि हमने इसका बेसिक देख चुके हैं। तो आज केवल डिफाइन करते हुए कि एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो जिसमें हमने अरे का देखा था, और अगर जैसे सिमिलर डेटा एलिमेंट्स पुटअप करते हैं इसमें, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पे होता है और जो लास्ट एलिमेंट जो अरे के टोटल नंबर होते हैं या लेंथ होती है उससे एक कम नंबर पे हमें रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस अरे में हमें 6 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है वो उससे एक कम होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि प्रोग्रामिंग में हमने अरेज के बारे में जानना है और अब हमने प्रोग्रामिंग में कौन सी प्रोग्रामिंग देखनी है, हम इस चैप्टर में बबल सॉर्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे। इस चैप्टर में हमको सर्च कैसे करना है, हमने इसके पहले सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को देख चुके हैं, उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी भी करना इजी होगा। इस चैप्टर में हम बबल सॉर्ट को देखेंगे जो कि हम मेक कोड प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करेंगे। इसके पहले जो हमने सिलेक्शन सॉर्ट किया था उसको हमने स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट किया था। तो आज हम इस प्रोग्राम को जैसे कि बुक में दिया हुआ है उसी प्रकार से हम मेक कोड प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने देखा कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, हम जानते हैं अरेज के बारे में। तो अब हम देखेंगे सॉर्टिंग, यानी जब हम डेटा को किसी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं दैट इज नोन एज सॉर्टिंग। क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल ऑर्डर। ठीक, ये ऑर्डर किस तरीके का हो सकता है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे अल्फाबेट रहा तो A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर, और Z to A कहा तो डिसेंडिंग ऑर्डर, और नंबर को हम जानते हैं अगर स्मॉलर से ग्रेटर पे जाते हैं दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली हम सॉर्टिंग क्यों करते हैं, हम करते हैं सर्चिंग के लिए। और किस तरीके की सर्चिंग, जैसे हम एग्जांपल ले लें हमारा मोबाइल फोन की, या हम ले लें एग्जांपल हमारी डिक्शनरी की। तो ये कैसे होते हैं, इसमें डेटा का कलेक्शन जो होता है एक ऑर्डर में रहता है। जैसे अगर हम डिक्शनरी में कोई वर्ड फाइंड आउट करते हैं तो हमें A to Z अल्फाबेट में ही उनके मीनिंग्स फाइंड आउट होते हैं। वैसे ही अगर हम मोबाइल नंबर सेव करते हैं किसी पर्सन का तो उसका नेम अगर हमने समझो किसी पर्टिकुलर पर्सन का लास्ट में हमने ऐड किया, किसी A नाम वाले पर्सन का नेम हमने लास्ट में ऐड करा तो उसका नेम लास्ट में नहीं नजर आएगा क्योंकि उसका नेम A से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी जो डायरेक्टरी फोन की है उस फोन डायरेक्टरी में हमें वो नेम हमेशा A के अल्फाबेट के इसमें ही नजर आएगा। ठीक है, तो इस क्योंकि हमको सर्च करना होता है तो इससे सर्च करने के लिए सॉर्टिंग की हेल्प से हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि सॉर्टिंग जो है वो 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो इंटरनल सॉर्टिंग के बारे में जानेंगे जिसमें जो कि है प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो इंटरनल सॉर्टिंग के भी डिफरेंट टाइप्स है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये इसके टाइप्स है। तो सबसे मेन चीज अगर हमें डेटा को अरेंज करना है तो एक ख्याल जरूर आता है कि इतने टाइप्स की सॉर्टिंग क्यों, हम डेटा को अरेंज करेंगे तो एक ही तरीका होता है, नहीं। जैसे कि हम ले लिया किसी नंबर को ले लिया, जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल 8 ले लिया, अगर हमें इसको हमारा रिजल्ट हमें 8 लाना है तो हम इसको डिफरेंट तरीके से लेकर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया है कि 5 + 3 भी 8 होता है, 10 - 2 किया हमने तो भी 8 होता है, 2 × 4 करने पर भी हमें रिजल्ट 8 मिलेगा, और हमने 24 को डिवाइड बाय 3 किया तो भी 8 मिलेगा। तो यानी इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे हम इस 8 आउटपुट को लेकर आ सकते हैं। तो वैसे ही सॉर्टिंग को करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेथड होती है जिनमें से हमने फिलहाल अभी ये 5 मेथड्स को देखा है, जिसमें से हम सिलेक्शन सॉर्ट को देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं बबल सॉर्ट को। ठीक है, तो बबल सॉर्ट होता क्या है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे जो एलिमेंट्स रहते हैं
जिस भी ऑर्डर में हमें दिए रहते हैं हम उसको लेफ्ट टू राइट हम उसको सर्च करते हैं। अगर जिस ऑर्डर में अरेंज करना है हमें उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेफ्ट टू राइट हम उसको शिफ्ट करते हैं या उनकी पोजीशन को स्विच करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम इसके एल्गोरिथम को देखेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लूप ले रहे हैं। जो फर्स्ट लूप है उसकी साइज तक, लिस्ट की साइज तक हमें मूव करना है, एक कम साइज तक, और दूसरे भी लिस्ट की एक साइज कम से, और फर्स्ट एक्सटर्नल लूप से भी एक कम कर दिया। ठीक है, यानी हर सॉर्टिंग में, हर लूपिंग का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट पास होगा, उसमें एक एक कम होता जाएगा। हमारा जो सर्चिंग है या कंपैरिजन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे लूप है जिसमें हम चेक कर रहे हैं फिर कंडीशंस की हेल्प से कि जो दो एडजेसेंट एलिमेंट है उनमें से ग्रेटर कौन सा है। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है और हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो हम पोजीशन को चेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। अदरवाइज हम इसे सिंपल टेक्निक से भी कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर हम वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। पहले एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जिसमें हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को सेव करेंगे, अपनी फर्स्ट वैल्यू में हम सेकंड वैल्यू को सेव कर देंगे और सेकंड वैल्यू में हम टेम्पररी वैल्यू को सेव करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली भी जब हम समझेंगे तो हमारे लिए वो ईजी होगा। फिलहाल ये हमें जानना है कि ये एक प्रॉपर टेक्निक होती है जिसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हमारी कंडीशन चेक हो जाने के बाद हम अपनी कंडीशन को एंड करेंगे, उसके बाद हमारा इंटरनल लूप को एंड कर दिया और बाद में हमारा एक्सटर्नल लूप भी एंड कर दिया। ठीक है, इसमें हमने हमारा ये एल्गोरिथम है। तो ये हमारे एलिमेंट्स है, इनको हमको अरेंज करना है। हमने सेम एग्जाम्पल यही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जैसे कि इस अरे के लिए हमने ले लिया, हमारे जो एक्सटर्नल लूप का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगा, 0 to 5, और जो इंटरनल अरे है उसका कैसा मूवमेंट होगा, 0 to 4 minus i तक। ठीक है, क्योंकि 5 minus 1 minus i यानी क्या होता है, 4 minus i। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि 1 by 1 जो पास देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको इजीली समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमने नंबर्स का वही लिया है जो हमने पहले देखा था, 5 4 2 8 3, 5 1 4 2 8 3। ठीक है, सेम एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट इसमें जो थ्योरेटिकली हम समझने वाले हैं उसमें भी यही देखेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट पास है उसमें हमें जो एडजेसेंट एलिमेंट है उनको हम चेक करें। अगर हमारे एडजेसेंट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट अगर हमें छोटा मिलता है और सेकंड एलिमेंट बड़ा मिलता है तो किसी प्रकार की स्वैपिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है और सेकेंड एलिमेंट छोटा है तो हम उसको इंटरचेंज करेंगे। जैसे कि हम हमारे फर्स्ट पास में देख रहे हैं, हमारी जो वैल्यू है वो 5 1 4 2 8 3। तो यहाँ पर क्या है, 5 की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो वैल्यू इंटरचेंज हो गई, जिसको हमने रेड कलर के बोल्ड लेटर्स में दिखाया है। तो देख सकते हैं कि वैल्यू इंटरचेंज हो गई फर्स्ट पास के फर्स्ट मूव में। यानी हमारा जो फर्स्ट पास है यानी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एक्सटर्नल लूप की जो फर्स्ट वैल्यू है। अब ये जो सेकेंड लाइन जो दिख रही है जिसमें हमने नंबर शो किए, ये हमारे इंटरनल लूप का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इंटरनल लूप का अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेज जहां पे नेक्स्ट टू एलिमेंट्स का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक, उसमें हमने देखा कि 5 को हमने फिर कंपेयर किया 4 के साथ, तो हमें पता चला कि 5 इससे भी बड़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज हो गई। ओके, फिर हमारे जो थर्ड वैल्यू थी, हमारी नेक्स्ट थर्ड वैल्यू को चेक कर रहे हैं हम फोर्थ वैल्यू से, एडजेसेंट एलिमेंट से। ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी जो कंपैरिजन है वो एडजेसेंट एलिमेंट से एक एक करके बढ़ती जा रही है। वैल्यू किस तरीके से, इंटरनल वैल्यू जो इंटरनल लूप की जो वैल्यू है बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो पास है उसमें भी ये आगे बढ़ता जा रहा है। यानी सेकंड, पहले फर्स्ट सेकंड का चेकिंग हुआ, फिर सेकंड थर्ड का हुआ, अब थर्ड फोर्थ की चेकिंग हो रही है, जिसमें हमने देखा कि 5 भी बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने चेक किया तो हमने देखा कि 5 8 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो यहाँ पर इस जगह पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी, एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पास का फोर्थ वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर का फोर्थ लूप एग्जीक्यूट हुआ। ओके, अब हमारा जो लास्ट है लूप का लास्ट स्ट्रक्चर आएगा जिसमें हम चेक कर रहे हैं 8 और 3 का कंपैरिजन कर रहे हैं, और हमने चेक किया तो हमें पता चला कि फिफ्थ एलिमेंट 6 एलिमेंट से बड़ा है, तो स्वैपिंग हो गई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पास हो गया, यानी जो इंटरनल लूप था वो कंप्लीट हो गया।
अब इंटरनल लूप कंप्लीट हो जाने के बाद एक्सटर्नल लूप की वैल्यू बढ़ेंगी तो हमारा अब क्या होगा, सेकेंड पास स्टार्ट होगा। सेकेंड पास में हम फिर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेंगे। इसमें हमने चेक किया तो हमें क्या पता चला कि वैल्यूज बराबर प्रॉपर ऑर्डर में है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर हमने चेक किया सेकेंड और थर्ड वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू में इंटरचेंज होगा क्योंकि 4 2 से बड़ा है तो पहले 2 आ जाएगा और 4 बाद में हो जाएगा। फिर हमने चेक किया 4 और 5 को, यानी सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को चेक किया तो हमको पता चला कि 4 5 से छोटा है तो यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी। ओके, फिर हमने चेक करना है 5 और 3 के बीच में कंपैरिजन, तो हमारा यहाँ पे फिर इंटरचेंज होगा क्योंकि 5 की वैल्यू 3 से बड़ी है। ये हमारा इंटरनल लूप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमारा इंटरनल लूप एक हमेशा कम होते जा रहा है क्योंकि वैल्यू आई की बढ़ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे 4 कंपैरिजन होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पास है यानी इंटरनल लूप कंप्लीट हो गया, वहां पर हमारा अब एक्सटर्नल लूप स्टार्ट हो गया यानी थर्ड पास, यानी आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाने वाली है और यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे कंपैरिजन भी हम 3 करेंगे, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड थर्ड में और थर्ड फोर्थ में। तो ये बात आपने नोटिस करी होगी कि हमारे एक पास में हमेशा एक जो बड़ा एलिमेंट है वो हमेशा राइट साइड में हमें नजर आ रहा है। अगर हम छोटे को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें लेफ्ट साइड में नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा एलिमेंट हमें लेफ्ट साइड में मूव करते हुए हमेशा नजर आ रहा है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे थर्ड पास में सारी वैल्यूज प्रॉपर ऑर्डर में हमें अरेंज नजर आ रही है। देख सकते हैं कि हमारे जो वैल्यूज है, एलिमेंट्स है, डेटा एलिमेंट्स हमें प्रॉपर ऑर्डर में दिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे बराबर से अरेंज है। बट ये कंप्यूटर को ये चीज बात नहीं समझ में आती, वो प्रॉपर पास पूरे कंप्लीट करेगा। थर्ड पास के बाद फोर्थ पास भी होगा जिसमें 2 बार कंपैरिजन होगा क्योंकि हमारा इंटरनल लूप 2 बार मूव करेगा, एंड एक और पास होगा फिफ्थ पास जिसमें 1 बार कंपैरिजन होगा। तो ये प्रॉपर सारे मूवमेंट करेंगे। तो ये हमारा सिंपल एल्गोरिथम है। इसके बाद ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम की हेल्प से हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें एक फ्लैग को इंक्लूड करके कि अगर डेटा प्रॉपर ऑर्डर्ड हो गया है तो हमें नहीं करना है, आगे कंपैरिजन नहीं करना है। तो इससे मेमोरी की स्पेस की हम बचत कर सकते हैं। बट फिलहाल हमने नॉर्मल एल्गोरिथम को किया है, उसी प्रकार से हम करने वाले। ये हमारा एल्गोरिथम है, इसको हमने करना है सॉल्व। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखने के लिए सेम एज इट इज एल्गोरिथम लिख दिया है ताकि समझने में आसान रहे और हम उसमें चेक कर सके। ठीक, इसके बाद हमको प्रैक्टिकल किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, हमने वैल्यू को पुटअप करना है। तो अब हमने वैल्यू को पुटअप कर दिया है गिवन अरे के अकॉर्डिंग। अरे हमने सेम लिया है जो स्टार्टिंग में लिया था, सेम अरे को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्रामेटिकली भी। अब यहाँ पे अरे में जो एलिमेंट है उससे एक कम, साइज ऑफ लिस्ट -1, तो हमारे जो एक्सटर्नल अरे का जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर i = 0 to 5। ठीक है, अब हमारा इंटरनल लूप स्टार्ट होगा जिसमें वैल्यू j की हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 to 5 - i - 1, यानी हम इसमें कितना वैल्यू रखेंगे, j = 0 to 4 - i, यानी i की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो हमारा जो नेक्स्ट लूप यानी इंटरनल लूप उतना कम होता जाएगा। फिर हमने चेक करना है हमारे जो एडजेसेंट वैल्यू को चेक कर रहे हैं, और अगर एडजेसेंट वैल्यू में हमें जिस तरीके के अरेंज करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डेटा को अपना स्वैपिंग करेंगे। अगर हमें इंटरनल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम ग्रेटर सर्च करेंगे, अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो हम लेसर सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग को हमें इसी तरीके से जैसे टेम्पररी वेरिएबल का यूज करके हम डेटा को इंटरचेंज करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्रामेटिकल एग्जीक्यूशन जिसमें हम आई की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 0 से, यानी हमारा फर्स्ट पास स्टार्ट हो रहा है। हमने i की वैल्यू 0 रख दी। सेकंड जो इंटरनल लूप है यानी j की वैल्यू 0 स्टार्ट करते हैं और अब हम चेक कर रहे हैं r of 0 इज ग्रेटर देन r of 1। ठीक है, r यहाँ पे क्या है, हमारा जो अरे का नेम है, यानी हमने 0th एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से चेक किया, यानी हम किसको चेक करें, हम चेक कर रहे हैं 5 को 1 से। तो 5 बड़ा है 1 से, तो हमारा रिजल्ट यस आएगा। तो क्या होगा, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, r of 0 में
1 वैल्यू आ जाएंगी और r ऑफ 1 में 5 आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको हम प्रोग्रामेटिकली जब आर्किड प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो हम इसको वो भी देखेंगे। फिलहाल हम इसको देख रहे हैं कि ये वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा अरे किस तरीके से दिखेगा, वैल्यू इंटरचेंज हो जाने के बाद 1 5 4 2 8 3, यानी हमारे फर्स्ट पास में वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अब इंटरनल लूप की वैल्यू बढ़ने के बाद हमने चेक किया सेकेंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से। ठीक है, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पर है और सेकेंड पोजीशन पे है उन वैल्यूज को चेक करने के बाद क्या पता चला, हमारा फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट हमारे सेकेंड पोजीशन वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो हमने इस वैल्यू को भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमारा अरे इस तरीके से लुक करेगा, यानी 1 4 हमारा जो फोर्थ नंबर का एलिमेंट था वो फर्स्ट जगह पर आ गया और जो 5 था वो थर्ड लोकेशन पे शिफ्ट हो गया। अब इंटरनल लूप की वैल्यू को बढ़ाएंगे, जे की वैल्यू 2 हो गई और जे की वैल्यू 2 होने के बाद नेक्स्ट 2 एडजेसेंट एलिमेंट में कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन पे करके फिर हम पता चलेगा कि अगर बड़ा है तो हम चेंज करेंगे। जैसे इस कंडीशन में हमारी वैल्यू जो है वो बड़ी है 5 2 से, तो हमारी वैल्यू इंटरचेंज होगी। अब हमारा अरे हमारे जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस तरीके से नजर आएगा। फिर इंटरनल लूप को फिर हम बढ़ाएंगे, जे की वैल्यू 3 होगी और फिर हमारी कंडीशन चेक होगी किससे, फोर्थ एलिमेंट को फिफ्थ एलिमेंट से चेक करेंगे और हमारी स्वैपिंग होगी क्या, 5 और 8 में 5 छोटा है 8 बड़ा है तो स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी वो लूप में एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली जे की वैल्यू हमें बढ़ जाएंगी और हम जे की वैल्यू बढ़ाने के बाद फिर फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू में यानी फिफ्थ नंबर की पोजीशन वाला एलिमेंट और सिक्स नंबर वाली पोजीशन का एलिमेंट चेक होगा और उसमें अगर हमने देखा कि हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट नंबर का एलिमेंट है वो बड़ा है तो वैल्यू इंटरचेंज होने वाली है। तो इस तरीके से अब हमारा अरे लास्ट में फर्स्ट पास में इस तरीके से नजर आएगा 1 4 2 5 3 8। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पास हुआ जहां पर आई की वैल्यू 0 थी, यानी इंटरनल लूप अभी 5 बार एग्जीक्यूट हुआ, एक्सटर्नल लूप अभी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड पास स्टार्ट होगा। सेकंड पास में आई की वैल्यू हो जाएंगी 1 और हम आई की वैल्यू को पुट करके जे की वैल्यू को यानी जे के पासेस कितने हो जाएंगे इंटरनल लूप 0 to 3। ठीक है, 5 -1 -1 यानी आई की वैल्यू को भी हमने माइनस कर दिया और जे की 1 को भी माइनस कर दिया, तो हमारा 0 to 3 टाइम्स ये लूप होगा यानी 4 बार एग्जीक्यूट होगा। तो 4 कंपैरिजन करने के बाद हम देखेंगे जो हमारे फर्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट है 1 और 2 को हमने कंपेयर किया, वो प्रॉपर पोजीशन पे थे, किसी प्रकार की स्वैपिंग नहीं होंगी। फिर जे की वैल्यू यानी इंटरनल लूप की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे इंटरचेंज होगी वैल्यू, क्योंकि 4 2 से कंपेरेटिवली बड़ा है तो वैल्यू इंटरचेंज होंगी। फिर उसके बाद हमारा जो अरे है इस तरीके से जो हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि अब इस तरीके से हो जाएगा 1 2 4 क्योंकि वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अब जे की वैल्यू यानी इंटरनल लूप की वेरिएबल की वैल्यू बढ़ गई, जे की वैल्यू 2 हो गई। अब हम थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को चेक करेंगे 4 और 5 को, तो ये प्रॉपर पोजीशन पे है तो स्वैपिंग नहीं होगी। जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो अब हम देखेंगे हमारे फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू को, तो हमको मिलेगा 5 3 से बड़ा है, तो अब वैल्यू 3 की पोजीशन 5 की पोजीशन पे आ जाएगा और 5 3 की पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसे हमारा अरे इस तरीके से अरेंज होगा। यानी अब हमारी आई की वैल्यू को इंक्रीज हो जाने के बाद हमारा इंटरनल लूप 4 टाइम्स मूव हो गया। एक और पास होगा जिसमें हम थर्ड पास में क्या करेंगे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और हमारा जो एक्सटर्नल आई की वैल्यू बढ़ना यानी एक्सटर्नल वैल्यू बढ़ गई है वेरिएबल की। अब हमारे इंटरनल लूप की वैल्यू वापस से 0 से स्टार्ट होगी, यानी यहाँ 3 टाइम्स कंपैरिजन होगा और हम इस 3 टाइम कंपैरिजन को चेक करते गए अपने अरे को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती जाएंगी हम कंपैरिजन स्टार्ट करते जाएंगे। पहले 2 कंपैरिजन में किसी प्रकार का कोई इंटरचेंज नहीं होगा, लेकिन थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू में कंपैरिजन में हमारी वैल्यू इंटरचेंज होगी। ठीक, इस तरीके से हमारा जो अरे है अब 1 2 3 4 5 8 प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो गया। बट कंप्यूटर प्रॉपरली अपना फोर्थ पास भी एग्जीक्यूट करेगा और फिफ्थ पास भी एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से
प्रॉपर ऑर्डर में कंप्लीट करने के बाद ही हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हमारा जो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है वर्क करता है, नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम से हमने क्या क्या समझा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब हमारे लिस्ट की साइज अगर n होती है तो हमने कितने परफॉर्मेंस किए, n-1। जैसे हमारे एग्जाम्पल में कितने वेरिएबल्स थे, कितने नंबर्स थे, 6 नंबर्स थे, तो हमने कितने पासेस किए, 5 पासेस किए, यानी हमने n-1 इटरेशन का यूज किया है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमारे जो हर एक पास में था कि हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था, या हम कहेंगे स्मॉलर एलिमेंट, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, इसलिए हम टॉप मोस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था वो राइट साइड में सबसे पहले आ जाता है। तो ये किस तरीके से सॉर्टिंग होती है, अगर इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारा रियल लाइफ एग्जांपल में रहेगा कि जब हमने पानी को गर्म होते हुए देखा है, तो पानी जब गर्म होता है तो जब बबल जो नीचे हीट के पास होता है ना, फ्लेम के पास जो होता है, वो बबल जब गर्म हो जाता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो सेम इसमें भी ये इसी तरीके से, जैसे ही जो बड़ा एलिमेंट होता है वो राइट साइड की तरफ मूव करता है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे होते तो हम इसे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते। तो हर एक पास में एक एलिमेंट हमारा मूव होते जा रहा है एक प्रॉपर लोकेशन पे। तो ये सिमिलर एयर बबल की तरह ही हो रहा है, इसलिए इस जो एल्गोरिथम को क्या कहा जाता है, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कहा जाता है। तो जब हमने पानी गर्म होते हुए का देखा एग्जाम्पल, उसमें हम देखते कि उसमें प्रॉपरली जो बबल्स है, या हम कहेंगे वाटर ड्रॉप्स का मूवमेंट होते देखते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स का मूवमेंट होता रहता है, जो छोटा एलिमेंट है वो नीचे की तरफ और बड़ा एलिमेंट ऊपर की तरफ, या हम कहेंगे कि टॉप लेवल पर जाता जाता है, इसलिए इसे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम नेम दिया गया है। इसे सिंकिंग सॉर्ट भी कहते हैं, यानी 2 नेम है इसके मोस्टली, लेकिन इसका जो मेन जो नाम कहा जाता है वो बबल सॉर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, इसके अलावा हम जो चीज जान कर रखें कि वो ये है कि जो एलिमेंट को नंबर ऑफ पासेस ज़्यादा रिक्वायर होते हैं वो एलिमेंट क्या कहलाता है, टर्टल, है ना। जैसे हमने वो कहानी सुनी हुई है ना, टॉर्टोइज वाली और हेयर वाली, है ना, उसी से इसको ये नेम दिया गया है। टर्टल जो कि स्लो मूव करता है और जो रैबिट होता है वो फास्ट मूव करता है। तो ये इसी तरीके से जो एलिमेंट ज़्यादा नंबर ऑफ पासेस यानी ज़्यादा टाइम लगाया उसे हम टर्टल एलिमेंट कहते हैं, और जो एलिमेंट अपनी लोकेशन पे प्रॉपर जगह पे जल्दी पहुंच जाता है दैट एलिमेंट इज नोन एज रैबिट एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स जो नोट करने लायक है। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस बबल सॉर्ट के। तो सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है, ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत इजी होता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, इसके लिए हमें एडिशनल मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट ये है स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि अगर वैल्यू सेम होती है तो वो रिलेटिव ऑर्डर को प्रॉपरली मेंटेन करके रहता है। ये एडवांटेज होते हैं बबल सॉर्ट के। अब 1-2 हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। वो है सबसे पहला कि अगर लार्ज डेटा सेट होता है हमारे पास तो ये नंबर ऑफ कंपेरिजन्स बढ़ जाते हैं और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी प्रकार से अगर लार्ज डेटा सेट होता है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं हमारे किसमें, प्रोग्राम में हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हम इसे आर्किड प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, प्लेटफॉर्म की स्क्रीन हमारी ओपन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमें लूपिंग वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो हमने यूज़ कर लिया, तो हम यूज़ करने वाले हैं लूपिंग वेरिएबल, दैट इज़ पहले हमने ले लिया एक i, हमारा दूसरा लूपिंग वेरिएबल j ले लिया, हमने ओके प्रेस कर दिया। एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं टेम्पररी, जो कि हमारा वैल्यू इंटरचेंज करने के लिए यूजफुल होगा। ओके, ये 3 वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम किस पे प्रोग्राम बनाने वाले हैं, अरे पे बनाने वाले हैं। तो अरे के लिए हम एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस पे क्लिक करते से ही हमें ऑप्शन एक नजर आएगा, दैट इज एन अरे। अरे में जाकर हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने इसको लिस्ट नेम दे देना है, या हम अपना मन का जो हम नाम चाहते हैं हम नेम दे सकते हैं। मैंने इसको नेम दे दिया है, और हमारे वेरिएबल का नेम देंगे हम, या लिस्ट का नेम हमने अरे दे दिया। इसको सेट करने के बाद हम इसमें वैल्यूज़ की एंट्री करते हैं। मैं 4 एलिमेंट्स की एंट्री वाला अरे बना रही हूँ। इसमें मैंने एंट्री कर दी, सबसे पहले वैल्यू 3 कर ली है, 6 कर लिया है, 3 कर लिया,
अब मैं और कोई दूसरा वैल्यू 1 डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ और एक नंबर, दैट इज़ 8 नंबर। इस तरीके का मैंने 4 वेरिएबल वाला एक अरे ले लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अपना लूपिंग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बबल सॉर्ट का मेन प्रोग्राम है। तो स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल से, जिसकी वैल्यू को हम सेट करेंगे। तो वैल्यू सेट करने के लिए हमने ले लिया सेट का ऑप्शन, और यहाँ पर हमने अपने आई वेरिएबल को सेट कर दिया। ठीक, अब हमने जो प्रोग्राम देखा उसमें हमने आई की वैल्यू को 0 से ही स्टार्ट किया है, इसलिए हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को 0 कर दिया है। क्योंकि हम अपने इस प्रोग्राम में लूप यूज करने वाले हैं व्हाइल का, तो हमने आई को पहले सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पे कंडीशंस लगानी, कहाँ तक, हमारा जो फर्स्ट जो एक्सटर्नल लूप है वो कहाँ तक मूव करेगा, इसका मूवमेंट लेंथ ऑफ अरे तक होगा। तो हम यहाँ पर लॉजिक यूज करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर का, जहाँ पे हम उसे चेक करने वाले हैं। किससे चेक करेंगे, हमारे लेंथ ऑफ अरे से। तो हमारा आई वेरिएबल हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं, कितना होना चाहिए, लेंथ ऑफ अरे। तो अरे ऑप्शन में जाके हमने लेंथ ऑफ अरे को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और अरे का जो नेम है वो हमने सिलेक्ट कर दिया। तो ये हमारा एक्सटर्नल लूप रेडी हो गया है। इसमें चाहे तो हम इसको अरे की लेंथ -1 करेंगे, जैसे हमने प्रोग्राम में किया है, हम कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं रहने दे रही हूँ, क्योंकि हमारे 4 ही वेरिएबल्स है, ज़्यादा लार्ज डेटा सेट नहीं है, तो हम इतना ही ले रहे हैं। फिर हम यूज़ करते हैं हमारा वेरिएबल, नेक्स्ट वेरिएबल जिसको हम सेट करेंगे, दैट इज हमारा जे वेरिएबल, जिसकी वैल्यू इंटरनली चेंज होंगे, जिसकी वैल्यू हर बार 0 होंगी। जब हमारा एक्सटर्नल लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी 0 से। सेकेंड वाले लूप के लिए हमने यूज कर लिया लूप का, और लूप में हमने लेना है हमारा लॉजिक। हमने इसमें भी कंडीशन देनी है, कितनी, जे की वैल्यू कहाँ तक मूव होनी चाहिए, लेंथ ऑफ अरे से एक कम तक हम इसे मूव कर रहे हैं। इसके लिए हमने लेना है वेरिएबल का, जिसमें हम यूज कर रहे हैं जे को, हमने पुट कर दिया जे को यहाँ पर, और हमारा लेंथ ऑफ अरे से माइनस करेंगे। अब हम माइनस कर लेते हैं, मैथ्स ऑपरेटर का यूज कर ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया लेंथ ऑफ अरे माइनस आई। इसको आई कर सकते हैं या हम 1 भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे 1 ही कर रही हूँ, क्योंकि हम लेंथ नहीं ज़्यादा ले रहे हैं बड़े, तो इसको मैंने इतना ही कर दिया। ठीक है, ये हमारा 2 लूप स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। ओके, अब इसके अंदर हमारा क्या था, हम इसमें सबसे पहले कंडीशंस आस्क करते थे, यानी हम एडजेसेंट एलिमेंट की वैल्यू को कंपेयर करते थे। तो हम इससे कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे लॉजिक का, जिसमें हम यूज करने वाले हैं इफ ब्लॉक का। इफ ब्लॉक में हमने इफ कंडीशन में हम चेक करने वाले हैं जो jth पोजीशन पे वैल्यू है वो हमारे jth+1 पोजीशन की एलिमेंट से बड़ा है क्या। अगर बड़ा होता है तो हम वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। अब इसे चेक करने के लिए कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट गेट वैल्यू एट जे है ना, इसकी वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं, तो हमने ले लिया है अरे ऑप्शन से गेट वैल्यू, और वैसे ही हम ले लेंगे गेट वैल्यू एट j+1। ठीक है, तो इस तरीके से हम j+1 के लिए हमको फिर मैथ्स ऑपरेटर का यूज होगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे वेरिएबल j+1 का यूज करना, ये j और यहाँ पे +1 कर देंगे, इनको कंपेयर करना है हमें। तो हम इसके लिए यूज करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हमें मिलेगा लॉजिक में, और इसमें हम यूज करने वाले हैं ये, और हमने ग्रेटर चेक करना है, तो ऐसे इसमें हमने इसको वैल्यू को पुट अप कर दिया, और इसको चेक करने हैं हमारे इससे। अब एक क्लियर नजर आ रहा है, जो गेट पोजीशन jth पोजीशन पे वैल्यू है और जो j+1 पोजीशन पे वैल्यू है, उसमें हमने कंपैरिजन के लिए इस तरीके से कंडीशंस बना ली। आई होप आपने बराबर क्लियर से देख लिया कि कैसे कैसे हमने ये इनपुट लिया। ये हमें अरे में मिल गया, और ये j वेरिएबल्स में मिलता है हमें। और अभी हमें सबसे पहले जो मैंने गलती करी है, लेंथ ऑफ अरे में हमें लिस्ट दिख रहा है, हमारे अरे का नाम अर है, तो हमें अर करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी लिस्ट का नाम अरे है, तो हमने इसे अर कर दिया। ओके, ये हमने अर करने के बाद अगर हमारी वैल्यू jth पोजीशन वाली बड़ी है, हमें क्या करना है, एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पे हम टेम्पररी वेरिएबल की भी वैल्यू को पहले j के साथ सेट कर देते हैं।
वेरिएबल में गए, हमने सेट वैल्यू का यूज़ किया जे के साथ, और यहाँ टेम्परेरी वेरिएबल को हमने 0 सेट कर दिया है फिलहाल। और इसको सेट करने के बाद हम इसमें कंडीशंस कैसे लगाएंगे, टेम्पररी में हम जो भी वैल्यू जेथ पोजीशन पे है वो टेम्पररी में सेट कर देंगे, ठीक है। जिसने वेरिएबल में असाइनमेंट कैसे होता है ये बराबर से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो सेट करने के लिए फिर हम वेरिएबल ऑप्शन पर जाएंगे, सेट करेंगे हमारा टेम्पररी वेरिएबल में जो भी वैल्यू, इससे पहले हमने आर कर दिया, और जो भी वैल्यू टेम्पररी में है उसकी वैल्यू को हम सेट करेंगे। तो टेम्पररी में हमें जेथ पोजीशन पे जो वैल्यू है उसे सेट करना है, तो हमने इसके लिए यूज़ करना है अरे का, और इसे पुट कर दिया यहाँ पर हमने, इसके नेम चेंज कर दिया अर में, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन वाला वैल्यू चाहिए, हमें जेथ पोजीशन वाली वैल्यू पहले हमने टेम्परेरी में सेट कर दी, ठीक है। अब हमारे जेथ पोजीशन पे हमारे j+1 की वैल्यू को सेट करना है, तो अरे में हमें क्या ऑप्शन नजर आता है, हम यहाँ पे एक नया ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। तो नया ऑप्शन का जो यूज करना है वो है हमें मॉडिफाई का यूज करना है, जिसमें हमने यूज करना है गेट लिस्ट का, हमने इसमें अरे का यूज करना है, अरे का यूज कर रहे हैं जिसमें सेट वैल्यू एट, कहाँ पर, गेट वैल्यू एट जे की जगह यहाँ पे हम क्या है सेट वैल्यू एट जे पे लिखा है, कहाँ पर करनी है सेट, जेथ पोजीशन पर जो वैल्यू है, और कौन सी वैल्यू से चेंज करनी है, इसे हम गेट वैल्यू से चेंज कर लेंगे, गेट वैल्यू एट j+1 से, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग कर रहे हैं हम, क्योंकि ये हम कौन सा प्रोग्रामिंग करते हैं, हम ब्लॉक कोडिंग करते हैं इसलिए, ठीक है। इसलिए हमने मैथ्स ऑपरेटर का j+1 के लिए यहाँ से यूज करना है वेरिएबल j+1, ठीक है। तो अब हमने क्या सेट कर दिया, जो भी वैल्यू j+1 पे होगी वो सेट हो जाएगी जेथ पोजीशन पे, ओके। इसी ब्लॉक को हम डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं अपनी लोकेशन पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, j+1 पे क्या सेट होगा, टेम्पररी की वैल्यू को सेट कर देंगे। इसमें हम यहाँ पे टेम्पररी के लिए हम वेरिएबल ऑप्शन पे जाएंगे, उसको हमने सेट कर दिया यहाँ पर। तो इसको हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू, अब सबसे पहले चेक की हमने जेथ पोजीशन वाली j+1 से बड़ी है, तो पहले हमने टेम्पररी पे जेथ पोजीशन वाली वैल्यू को पुट किया। जो भी गेट वैल्यू से क्या होता है, हमारी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं, या हम उसको कह सकते हैं इनपुट में ले सकते हैं वैसे ही, या गेट वैल्यू से हम जेथ पोजीशन पे सेट कर दी, j+1 पे टेम्पररी वैल्यू, इस तरीके से हमारा सेटिंग हो जाता है, ओके। इसके बाद हमें करना है जे वैल्यू का इंक्रीमेंट, ठीक है। हमारा इनर लूप बढ़ रहा है, तो हमारा इंक्रीमेंट करने के लिए हम मैथ्स ऑपरेटर का यूज करेंगे, जे को हम सेट कर देंगे, सेट जे से इसको करना है 1, और यहाँ पे वेरिएबल को पुट करेंगे, हमारे जेथ वेरिएबल को पुट करेंगे, और इसको हम वेरिएबल ऑप्शन में सेट में जाकर सेट करेंगे। और ये वैल्यू सेट होने के बाद जे की वैल्यू को बढ़ने के बाद जब तक लूप कंप्लीट नहीं होता तब तक ये मूव होता रहेगा। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा आई को सेट करना है, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पर हम आई को इंक्रीमेंट करते हैं, और हम फिर से मैथ्स ऑपरेटर का यूज करके हम इसमें i+1 पुट अप करते हैं। हमें वेरिएबल ऑप्शन पे जाना होगा, i+1, तो ये हमारी वैल्यू सेट हो गई है जे की और आई की। अब हमारा ये बराबर से इसमें एग्जीक्यूट होगा, देखते हैं इसमें पाइथन कोडिंग में हमारा नज़र आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा कोडिंग इस तरीके से नज़र आती है जैसे हमने प्रैक्टिकली भी समझ के देखा, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको शो करना चाहते हैं, हमारे रिजल्ट को हम शो करना है, तो शो करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन का यूज़ करते हैं, game.splash का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल, जिसको हम नेम दे देते हैं के नेम देने के बाद हमने इसमें ओके प्रेस किया, और के को वैल्यू को सेट कर दिया हमने नीचे k=0। अब फिर से हम वाइल वेरिएबल का या लूप का यूज़ करेंगे, और वाइल का यूज़ करके हम कहाँ तक मूव करेंगे, लेंथ ऑफ अरे तक मूव करेंगे।
इसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉजिक का। कहाँ तक मूव करना है हमें, के वेरिएबल को लेंथ ऑफ अरे तक मूव करना है। तो लेंथ ऑफ अरे के लिए हम यूज़ करते हैं ये हमारा लिस्ट को नेम चेंज कर देते हैं। हमारा लिस्ट का नाम जो है अर दे दिया है। अब हम गेम डॉट स्प्लैश का यूज़ करना चाहते हैं। तो हम गेम डॉट स्प्लैश में जाने के लिए गेम पे क्लिक किया। गेम पे हमें स्प्लैश ऑप्शन मिलता है प्रॉम्प्ट पे, और हमने यूज़ किया स्प्लैश ब्लॉक का। क्या प्रिंट कराना है हमको, हमारे अरे के एलिमेंट कराने हैं प्रिंट, है ना। तो हमारा के की वैल्यू अभी 0 है, यानी 0th पोजीशन पे जो भी वैल्यू सेव है वो हमारा सबसे पहले आउटपुट में नज़र आएगी। तो हम यहाँ पे शो करने के लिए क्या शो करना है हमें, kth एलिमेंट, या हम कह सकते हैं अर ऑफ के। तो हम यहाँ पे जाएंगे गेट वैल्यू एट के, है ना। तो गेट वैल्यू के लिए हमें अरे ऑप्शन पे जाना होगा, और अर पे हम क्या करेंगे, गेट वैल्यू लिस्ट पे शो करना है हमें। तो अरे ऑफ लिस्ट पे के की वैल्यू को करना है पुट, और हमारी जो भी वैल्यू पुट होगी यहाँ पे एक बैनेट हम इसमें एक और गेम डॉट स्प्लैश का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा जो आउटपुट आए वो हमको क्लियर नज़र आए। इसलिए मैं एक और गेम ब्लॉक का यूज़ कर रही हूँ, स्प्लैश ब्लॉक का। इसको के ऊपर पुट अप कर दिया। द आउटपुट या द सॉर्टेड आउटपुट हमने शो करना है, द सॉर्टेड आउटपुट, इस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, तो हम द सॉर्टेड आउटपुट हमें नज़र आ रहा है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस तरीके से आउटपुट बाद में नज़र आएगा। तो हमने गेम ब्लॉक का यूज़ कर दिया स्प्लैश ब्लॉक का, इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हमारी लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी के की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया। तो के की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है, तो किस तरीके से करेंगे, हम यूज़ करेंगे मैच ब्लॉक का, जिसमें हमें k इज टू k+1 करना है। वेरिएबल पे जाके हम उसे सेट कर देते हैं, सेट k टू k+1। यहाँ से हमने वेरिएबल से यूज़ करना है k का यूज़, फिर हमने इसमें सेट करेंगे। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट नज़र आएगा। हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ये पहले रिफ्रेश कर दिया। तो अब हमने रिफ्रेश कर दिया है। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही हम ए प्रेस करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट नज़र आएंगे। हम स्क्रीन पे दोनों कंपैरिजन करके देख सकते हैं। हमने इनपुट क्या क्या डाला है, हमने 6, 3, 1, 8 हमारा इनपुट है। तो हमारा सबसे पहले हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। उसके बाद हम जैसे ही ए प्रेस करेंगे तो हमें हमारा थर्ड एलिमेंट मिलेगा। इसके बाद हम इसको करेंगे प्रेस तो हमें हमारा थर्ड एलिमेंट यानी 6 मिलेगा, और फिर हम 8, हमारे जो 4 एलिमेंट थे ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्रेश करके हम देख सकते हैं। तो ये चैप्टर में जो बबल सॉर्ट का था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।